बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों ग्रामी, आपका दोस्त जाहिद परवेज आज एक बार फिर से हाजिर हूँ जी कलर सैदा मीडिया सर्विस के ऑफिस से। और वीकली जो हमारा प्रोग्राम होता है जी, प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक, इसमें आपको खुशआमदीद कहते हैं। आज के हमारे जो चीफ गेस्ट बने इस प्रोग्राम के, इस रौनक जिन्होंने बख्शी है, अपना कीमती टाइम दिया है, ये जामे मस्जिद अक्सा के खतीब आजम भी हैं, इस्लामी स्कॉलर हैं, जनाब मौलाना खलीलुर रहमान साहब इनका नाम है। इनको वेलकम करते हैं कलर सैदा मीडिया सर्विस के ऑफिस में। और बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम गुज़िश्ता चंद एपिसोड से करते आ रहे हैं, इनसे करेंगे, आपके सवालात पूछेंगे, इनको बताएंगे, इनसे मसाइल पूछेंगे, इनको अपने मसाइल बताएंगे, उनका हल पूछेंगे, अपनी दादरसी इनसे करवाएंगे और उम्मीद करेंगे कि हमारे कुछ अल्फाज शायद किसी का भला कर जाएं। तो इसी के साथ शुरू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी आप साहब। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ठीक हो? सेहत तबीयत ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपको वेलकम करते हैं जी कलर सैदा मीडिया सर्विस के प्रोग्राम गेस्ट ऑफ द वीक में। और आपको आज हमने अपने साथ शामिल किया है। इसमें हमारे चंद सवालात होते हैं, उसमें थोड़े बहुते जो हमारे दोस्त हमारे साथ जुड़ते हैं कमेंट सेक्शन में, वो अपने सवाल करते हैं, उनसे हम जो है सवालों का जवाब भी आपसे तलब करने की कोशिश करते हैं। तो एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं कलर सैदा मीडिया सर्विस के प्लेटफॉर्म पर। और आगाज करेंगे जी आपसे कि आपका कलर सैदा से ताल्लुक कितना पुराना है? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बिस्मिल्लाह। बाकी रहा मेरा कलर सैदा से ताल्लुक जुलाई 2017 से जी मेरा एक ताल्लुक कायम हुआ है जी। और वो ताल्लुक अभी ताहाल अल्हम्दुलिल्लाह खैर व खैरियत के साथ जारी व सारी है जी। तो ये मेरे कलर सैदा से जो ताल्लुक जो है ना इस तरह जुड़ा है। अलबत्ता मुझे याद पड़ता है 2002 में छोटी उम्र में हम चकसवारी हुआ करते थे, तो चकसवारी से एक दफा इसी कलर सैदा के रोड से हम पिंडी आए थे जी। तो मेरा कलर सैदा से आप 2002 से ताल्लुक भी आप कह सकते हैं। अलबत्ता अमली तौर पर 2017 से मेरा ताल्लुक कलर सैदा से जुड़ा है। 2017 से आपका ताल्लुक कलर सैदा से जुड़ा हुआ है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिस जगह से आप बिलोंग करते हैं उस जगह के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं। मैं बेसिकली गिलगित बल्तिस्तान का जो सबसे पसमंदा और सबसे आखिरी और सबसे पुराना इलाका जिला गांचे के वेली सियाचन 2 जिसे छोरबट के नाम से याद किया जाता है, वहाँ से मेरा ताल्लुक है, जो दुनिया के सबसे पीसफुल इलाका और डिस्ट्रिक्ट है मेरे नाकिस मालूमात के मुताबिक। तो मेरा ताल्लुक छोरबट गिलगित बल्तिस्तान से मेरा ताल्लुक है जी। अच्छा मौलाना साहब, एक बात है कि जैसे आपने जिक्र किया सियाचिन इलाके का, सियाचिन में मेरे वाले साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह फौजी हैं, रिटायर फौजी, वो भी रह के आए हैं। जिस तरह वो बताते हैं कि वहाँ पे जिंदगी कम और मौत ज्यादा है, इस बात में कितनी सच्चाई है? यहाँ यकीनन जो सियाचन, जो मेन सियाचन है, जो महाज पर यकीनन जिंदगी कम मौत ज्यादा करीब दिखाई देती है। अलबत्ता जो आम जो अवाम है वो पहाड़ों में कम, पहाड़ के दामन में दरिया के किनारे के लोगों को बरसों से आबाद है, बल्कि सदियों से आबाद है जी। और उसी तरह निज़ाम जिंदगी चलता है जिस तरह आम शहरों में निज़ाम जिंदगी चल रहा है। किसी किस्म की कोई मुश्किलात वहाँ पे नहीं है आम पब्लिक के लिए। अच्छा, जिस तरह ये कहा जाता है कि वो 90% मौत और 10% अगर जिंदगी, तो उसको मौत का नाम क्यों दिया जाता है? उसमें इतनी क्या दहशत है जो उसको मौत का नाम दिया जाता है? खासकर वो फौजी जो बॉर्डर एरिया, शायद बॉर्डर लगता है, या फिर वो कोई इस जगह ऐसी कोई जगह? असल वो तो ऊपर जो है ना ग्लेशियर के ऊपर होते हैं, बर्फ के ऊपर होते हैं जी। तो वहाँ पे तो एक तो पूरे इलाके में टेम्परेचर जो है जी मिक्स उमूमन जो है कोई -18, 17, 18 उमूमन -17, जी, और -40, 45 तक कभी कहा जाता है, रिकॉर्ड कायम किया गया है। अच्छा, खून जमा देने वाली। लेकिन जो हुस्न हमारे जो आर्मी के नौजवान है वो तो बिल्कुल होते ही बर्फ के ऊपर है जी, होते ही बर्फ के ऊपर है। फिर वो जो बर्फ है वो सर्दियों में
اور اس کی جو ہائٹ بڑھ جاتی ہے اور گرمیوں میں تھوڑا سا وہ ڈاؤن ہوتی ہے جی تو اس وجہ سے وہاں پہ آکسیجن کا بھی مسئلہ ہے جی سردی الگ سے ہیں تو وہاں پہ یقیناً بہت سے مشکلات وہ فیس کرتے ہیں اور وہ مشکلات فیس کر کے ہمارے جو ریاست ہے ریاست کی وہ حفاظت کر رہے ہیں اللہ رب العالمین ان کی بھی حفاظت فرمائے اور جو اس علاقے میں رہنے والے ہیں اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے آمین آمین کمنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ جڑے ہیں جی محمد امیر قادری صاحب جو سابقہ تحصیل کلر سیدہ میں رہائش پذیر بھی تھے اب یہ اپنے علاقے فیصل آباد والی سائٹ پر شفٹ ہو چکے تھے ان کو انہوں نے اسلام پیش کیا جی آپ کو بھی ہمیں بھی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ کی محبت کا بہت شکریہ جی محمد شبیر صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ سیف علی صاحب کہہ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت شکریہ جی آپ سب دوستوں کا اگر آپ سب دوستوں نے اپنے کسی متعلق بھی کوئی بھی سوال کرنا ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں علامہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کوشش کریں گے کہ ان سے آپ کے سوال کا جواب لیا جائے کلر سیدہ والے بھائیوں کو بھی میرا سلام جی وعلیکم السلام ہماری طرف سے بھی اور دیکھنے والے دوستوں کو بھی ریکویسٹ ہے جی کہ حمید بھائی نے صاحب دوستوں کو سلام پیش کیا ہے اچھا مولانا صاحب ایک بات اور علاقے کی کرتا چلو جو اس وقت ضرورت بن چکی ہے ہمارے علاقے کی وہ ہے بارش جی آپ نے اپنے علاقے کا بتایا کہ وہاں پہ منفی اتنی چلی جاتی ہے لیکن ہمارے کلر کی اس وقت اگر کہا جائے بدبختی تو یہ شاید غلط نہ ہوگی کہ بارش ہے نہیں طویل خشک سالی ہے آپ اس کو کس طرح سے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا سمجھتے ہیں اور یہ کیسے حل کیا جا سکتا ہے اس حوالے سے آپ کو دو قسم کی آراء آپ کو جی وہ دیکھنے کو سننے کو پڑھنے کو آپ کو ملیں گے جی ایک تو سائنٹسٹ وہ کچھ ریزن بتاتے ہیں جی اور کچھ جو ریزن کچھ وجوہات قرآن و سنت میں مذکور ہے جی قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس جی خشکی اور تری میں جو بگاڑ اور جو خرابی آئی ہے وہ لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے ہے اسی طرح اللہ فرماتے وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون ہم نے لوگوں پر ظلم نہیں کیا لوگ اپنے آپ پر خود ظلم کرنے والے ہیں اسی طرح اللہ فرماتے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ اگر زمین والے ایمان اور تقوی والی زندگی اختیار کر لے جی تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے بھی اور زمین سے بھی خیرات و برکات کی ہم دروازے کھول دیں گے جی رہی بارش کے حوالے سے نبی علیہ السلام کے حدیث سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے اس کو سنن ابن ماجہ میں کوٹ کیا ہے اور امام البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن حدیث کہا ہے جی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ایک دفعہ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور آپ فرمانے لگے خمسۃ اذا ابتلیتم بہن جی آپ حضرات مہاجرین کی جماعت تھی ان سے آپ مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے یا معشر المہاجرین خمسۃ اذا ابتلیتم بہن اے مہاجرین کی جماعت 5 چیزیں 5 آزمائشیں ایسی ہیں جن آزمائشوں میں جب تمہیں آزمایا جائے جی پھر آپ فرماتے واعوذ باللہ ان تدرکوہن میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں وہ آزمائشیں تمہیں پہنچے جی پھر آپ علیہ السلام نے اس میں 5 آزمائشوں کا آپ نے تذکرہ کیا جی ان میں سے ایک وجہ نبی علیہ السلام نے جو آپ کے سوال سے اس کا تعلق ہے بارش نہ ہونے کی جی تو آپ نے فرمایا جب لوگوں کو زکوٰۃ دینا چھوڑ دیں گے جی تو منع القطر من السماء آسمانوں سے ان پر بارش برسانے کا سلسلہ اللہ رب العالمین روک دے گا جی پھر اللہ فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ فرماتے ہیں جو بارشیں پھر بھی ہوتی ہے یہ سب انسانوں کی بغاوتوں کی باوجود جو بارشیں ہوتی ہے جی وہ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا اگر یہ جانور نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی جانور نہ ہوتے تو بارش نہ ہوتی جی اسی لیے نبی علیہ السلام کے آگے سے ایک جنازہ گزرا جی تو آپ علیہ السلام نے ایک جملہ ادا کیا آپ نے فرمایا مستریح او مستراح منہ یا یہ آدمی خود اب آرام لینے والا ہے یا اس کی وجہ سے لوگوں کو آرام ملنے والا ہے جی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس کی تفسیر اس کی ڈیٹیل نبی علیہ السلام سے پوچھا اللہ کے بھی مل مستریح و مل مستراح منہ اللہ کے بھی مستریح اور مستراح منہ کیا ہے تو آپ نے فرمایا اگر یہ مومن بندہ ہے تو دنیا کی تھکاوٹوں سے بیماریوں سے پریشانیوں سے اسے
राहत मिलती है मौत के बाद। जो उस पर मौत आती है उसको दुनिया की थकावटों से, जी, परेशानियों से, बीमारियों से उसे राहत मिलती है। जी। अगर बंदा गुनाहगार, अल्लाह के तागी और बागी किस्म का बंदा है, जी, तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उसकी मौत की वजह से यस्तरीहु मिनहुल इबाद वल बिलाद वश्शजर वद्दवाब, आप फरमाते उसकी मौत की वजह से अल्लाह के बंदे भी, इलाके भी, दरख्त भी और जानवर भी उसकी मौत की वजह से इंसानों को भी, जानवरों को भी, दरख्तों को भी, इलाकों को भी राहत पहुंचती है। तो क्या मालूम हुआ? मालूम ये हुआ कि इंसानों की अपने गुनाहों की वजह से, जी, इंसानों के अपने गुनाहों की वजह से बारिशें नहीं होती। जी। अब बारिश यही जो जिस क्राइसिस से हम दो चार है, सैयदना नूह अलैहिस्सलाम की कौम भी शिरक में मुब्तला थी। जी। अल्लाह रब्बुल आलमीन के इख्तियारात को अल्लाह के बंदों से जब वो तलब करना शुरू कर दिए, शिरक बहुत बड़ी रुकावट है बारिश के रास्ते में, तो सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने कौम को बारिश, हुसूल बारिश का जो नुस्खा दिया जनाब नूह ने, जो पहला पैगंबर और रसूल है, जिन्हें आदम सानी कहा जाता है। जी। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की तूफान के बाद जितने भी इंसानियत थी सब तबाह बर्बाद हो गए। जी। और जो नूह अलैहिस्सलाम की किश्ती में भी जो लोग सवार हुए उनके भी नस्लें आगे नहीं चली। जनाब नूह अलैहिस्सलाम की नस्लें आगे बढ़ी है, इसीलिए तो जनाब नूह को आदम सानी भी कहा जाता है। जी। और पहला रसूल है जनाब नूह। तो कौम नूह की शिरक की नहुसत की वजह से बारिशें नहीं हो रही थी। जी। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फार्मूला ये दिया है, अब हम बारिश के लिए तरस रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आपके ताउन से हमने 2 बार कलर सैदा में गालिबन तारीख में पहली बार नमाज इस्तिस्का का भी एहतिमाम किया, और मुसलसल जुमों में भी हम इस्तिस्का के लिए दुआ भी करते चले आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। ये तहदीस नेमत के तौर पर। तो अब मामला यह है कि इज्तिमाई हमसे गलतियां हो रही है, इज्तिमाई तौर पर। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने जो नुस्खा दिया है, उस नुस्खे को जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, जी, उन सबसे मैं ये गुजारिश करूंगा, नूह अलैहिस्सलाम फकुल्तु अस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा, जी, मैंने कौम से कहा, कौम के लोगों अल्लाह रब्बुल आलमीन से कसरत के साथ तौबा इस्तिगफार करो। जी। अब यहाँ पे मैं तौबा की बात करूं तो तौबा जो है 3 जमानों पर तौबा का जो इतलाक होता है। तौबा की 3 कंडीशन है। जी। एक पास्ट से है, माजी से है, एक प्रेजेंट से है और एक फ्यूचर से है। ये तौबा की 3 शर्तें हैं। 3 तौबा कहते हैं क्या है? जो पास्ट में आपसे जो मिस्टेक, जो गलतियां हुई है, जी, उसको आप फौरी तौर पर छोड़ दे और उस पर आप नादिम हो, उस पर आप नदामत की आंसू बहाए। हाल क्या है? प्रेजेंट में आपने उस गुनाह से आपने छोड़ देना है, पास्ट पर आपने नदामत करनी है, अफसोस करनी है, और जो प्रेजेंट में आपने उस गुनाह से अपने आप को दूर करना है। जी। और फ्यूचर में है कि आपने उस गुनाह को भी मुस्तकबिल में, फ्यूचर में रिपीट न करने का आपने पक्का आज़म और इरादा करने से कहते तौबा। जी। पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, हाल, माजी, हाल, मुस्तकबिल। माजी में जो गलती हुई है उस गलती पे सच्चे दिल के साथ शर्मसार हो इंसान। जी। और हाल में उस गुनाह को मुकम्मल तौर पर छोड़ दें। जी। और फ्यूचर प्लान ये बनाए कि मैंने अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तौफीक दी तो इंशाअल्लाह मैं इस गुनाह को फिर रिपीट नहीं करूंगा, तौबा है। जी। तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम ने फार्मूला दिया, इस्तगफिरू रब्बकुम, अपने रब से इस्तिगफार मांगो, बख्शिश मांगो। जी। फायदा क्या होगा? इन्नहु कान गफ्फारा, पहला फायदा यह होगा कि वो अल्लाह गफ्फार है, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। जी। जब अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा, गुनाहों की नहुसत की वजह से बारिश नहीं हो रही है, जब तुम्हारे गुनाहों को अल्लाह बख्श देगा फिर क्या होगा? युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा, जी, आसमानों से तुम पर अल्लाह बारिश बरसाएगा। जी। दूसरा फायदा वयुमदिदकुम बि अमवाल, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा इस्तिगफार की बरकत से, तुम्हारे अमवाल में बरकत अता फरमाएगा। जी। वबनीन, तुम्हारी औलाद में अल्लाह बरकत अता फरमाएगा। जी। वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा, अल्लाह तुम्हारे लिए इस्तिगफार की बरकत से अल्लाह तुम्हारे लिए बागात पैदा करेगा, अल्लाह तुम्हारे लिए नहरें जारी करेगा। जी। तो हुसूल बारिश के लिए जहां तक हमारी आवाज पहुंच रही है, लोग दर्द दिल के साथ, खुलूस के साथ तौबा इस्तिगफार का एहतिमाम करें। जी। घरों में खवातीन है वो भी। जी। इस्तिगफार कमाने के सबसे पहले आदमी अपना जायजा ले,
ہر آدمی انفرادی سطح پر دیکھے میں کس معاملے میں مجھ سے غلطی ہو رہی ہے. زندگی کے تمام شعبہ سے زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد سے غلطی ہو سکتی ہے. تو آپ اپنے جو روٹی روزی اس کی طرف بھی دیکھیں. اگر آپ توبہ استغفار بھی کر رہے ہیں اور آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کی روزی روٹی میں حرام کی آمیزش ہے. حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. تو لہٰذا اپنے روزی روٹی کی طرف بھی ذرا غور جائزہ لے کہ آپ جو روزی روٹی میں کھا رہا ہوں کیا وہ حلال کے ہیں یا حرام کے ہیں. اسی طرح جو ناپ تول میں جو خصوصاً ہمارے تاجر برادری ہے وہ ناپ تول کے حوالے سے زیادہ احتیاط کرے. رسول اللہ نے اسی حدیث میں فرمایا وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ. جس قوم میں ناپ تول میں اگر کمی واقع ہو جائے تو پھر کیا ہوگا إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ. وہاں پہ خشک سالی ہوگی, قحط سالی ہوگی. وشدت المعونہ, اور آپ فرماتے ہیں ان میں خرد و نوش کی جو اشیاء ہے وہ کم پڑ جائیں گے, نایاب ہو جائیں گے. اور آپ نے فرمایا وَجَوْرِ السُّلْطَانِ عَلَيْهِمْ, اور بادشاہوں کی ظلم ان پر بڑھے گا. تو یہ وہ اسباب ہے جسے اللہ رب العالمین نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے. اب آپ دیکھیں, آپ جو سائنٹسٹ کی رائے کی طرف دیکھیں. ہمارا سوال یہ ہے سائنسدانوں سے, یہ کرنے والا بھی کوئی گلوبل وارمنگ کی وجہ سے یہ معاملہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, یہ ہو رہا ہے, وہ کرنے پر بھی قادر کون ہے؟ وہ بھی اللہ رب العالمین ہی کی ذات ہی ہے. اور آسمانوں کے خزانے اور زمین کے خزانے کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو لہٰذا اسی اللہ سے کثرت کے ساتھ رجوع کرنے کی ضرورت ہے, گناہوں سے توبہ طائب ہونے کی ضرورت ہے, تاکہ ہم جس کرائسس سے ہم گزر رہے ہیں اس سے ہمیں صحیح معنوں میں نجات مل سکے. بڑا آپ نے تفصیلی ہمیں سمجھایا جی. امید کروں گا کہ ہمارے جو ساتھی ہمارے ساتھ جڑے ہیں وہ اس پر عمل درآمد کی کوشش یقینی بنائیں گے انشاءاللہ. آپ صاحب ایک بڑی اہم بات جو کرنے جا رہا ہوں, ہمارے علاقے میں اگر دیکھا جائے کلر سیداں میں کہوں یا پنجاب کہوں یا پاکستان کہوں, کہنے کو الفاظ نہیں کہ ہماری جو سروے تھا کلر سیدہ میڈیا سروس کا, اس سروے میں پایا گیا کہ نوجوانوں کی شرح مساجد میں کم پائی جا رہی ہے. اس بارے میں تھوڑا سا آپ بتائیں نا ہمیں. اس میں ایک تو نوجوانی ہے, نوجوانے کے حوالے سے بتایا جاتا ہے جب تک ان کی شادی نہیں ہوتی اس وقت تک ایج کا یہ حصہ عموماً کھیل کود میں انسان گزار دیتے ہیں. اب وہ کھیل کود فزیکل جو کھیل وغیرہ اسپورٹس سے وہ تو ایک حد تک ختم ہو چکے ہیں. اب تو سوشل میڈیا کی وجہ سے اب ہمارے نوجوان تو کیا, خواتین بھی, بزرگ عمر کے لوگ بھی, وہ سارے اب جو مساجد سے خصوصاً خطے پٹھار میں ایک چیز جو ہے انتہائی جو ہے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے, یہاں پہ لوگوں کا رجحان صحیح دینداری کی طرف بہت کم ہے. لیکن پھر بھی جو نوجوانوں کا میں دیکھتا ہوں, بہت سے نوجوان جو ہے بزرگوں کی بنسبت میں نوجوانوں کو دیکھتا ہوں مسجدوں سے جڑتے ہوئے دکھائی دیتا ہے. لیکن یقیناً جو سوشل میڈیا ہے, کیونکہ یہ بھی ایک ذہنی جنگ ہے, اس ذہنی جنگ کا آغاز اس طرح ہوتا ہے, کہا یہ جاتا ہے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے مقابلے میں پورے یورپ اپنی طاقت کے ساتھ آئے تھے. ایک صلاح الدین ایوبی تھا جن کو اندرونی جو چیلنجز تھے اس کو بھی فیس کر رہے تھے, باہر جو صلیبی طاقتیں تھے ان کو بھی وہ فیس کر رہے تھے, اکیلا صلاح الدین ایوبی. پھر اس کے باوجود صلاح الدین ایوبی نے اندرونی جو چیلنجز ہے اس پر بھی قابو پانے میں کامیاب ہوئے. بیرونی جو چیلنجز جو حملہ آور جو گھسپیٹھے آئے ہوئے تھے ان کو بھی یروشلم سے نکالنے میں صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کامیاب ہوئے. اس وقت ان کے جتنے بھی جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے دانشور وہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. تو پھر انہوں نے حل یہ نکالا, یار جب تک ان لوگوں میں قرآن مجید کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق قائم ہے مسلمانوں کو ہم شکست نہیں دے سکتے. تو لہذا قرآن مجید سے مسلمانوں کا رشتہ توڑنا یہ ازحد ضروری ہے. اب اس کے لیے کون سی اسٹریٹجی اختیار کیا جائے؟ تو کسی نے یہ مشورہ دیا دنیا میں ہم ایک مہم چلاتے ہیں, قرآن مجید کے جتنے بھی نسخے پائے جاتے ہیں ہم ان سب کو ختم کر دیں گے, تباہ کر دیں گے.
تو اس رائے کو یہ کہہ کر رد کیا گیا کہ جناب لاکھوں کی تعداد میں ان کے حفاظ موجود ہے، اگر آپ جو لکھے ہوئے نسخے آپ ختم کریں گے تو ان کے حفاظ ہے وہ اس کو پھر لکھ لیں گے، تو لہٰذا آپ کا یہ رائے ہے نا یہ کوئی قابل عمل نہیں ہے۔ خیر غور و خوض کے بعد انہوں نے کہا پھر ہمیں ایسے جو نا سپورٹس ہمیں لانچ کرنا چاہیے، ایسے گیم ہمیں لانچ کرنا چاہیے جس سے مسلمان قرآن مجید سے دور ہو جائے خود بخود، ہمیں نہ قرآن مجید طلب کرنے کی ضرورت پڑے، قرآن مجید بھی ان کے پاس موجود ہو، لیکن لوگ قرآن مجید سے خود بخود اپنے رشتہ جو کیا کریں توڑیں۔ تو ہمارے یہاں اس وقت بدقسمتی سے یہی جو غزوۃ الفکری ہے، ذہنی جنگ ہے، اس جنگ میں ہمارے دشمن ہم پر غالب آ چکے ہیں۔ اب ہمارے تعلق قرآن مجید سے اس طرح نہیں رہا جس طرح رہنا چاہیے تھا۔ قرآن مجید کے حوالے سے سورہ یاسین میں اللہ فرماتے ہیں لِيُنذِرَ مَن كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن مجید انسانوں کو عروج دینے کے لیے قرآن مجید ان اللہ یرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرین، اللہ اس کتاب کے ذریعے بہت سے لوگوں کو عروج دیتا ہے اور بہت سے لوگوں کو اس قرآن سے رشتہ ناتا توڑنے کی وجہ سے اللہ عروج پر جو لوگ قائم ہوتے ہیں ان کو اللہ زوال کے شکار کرتا ہے، ہاتھ قرآن مجید سے رشتہ توڑنے کی وجہ سے۔ تو سب سے بنیادی وجہ ہے کہ قرآن مجید سے ہمارا وہ رشتہ قائم نہیں ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قیامت کے قریب، اس حدیث پہ محدثین نے کلام ضرور کیا ہے لیکن حدیث بالمعنی درست ہے، فرماتے ہیں کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه، ایک زمانہ ایسا آئے گا اسلام صرف نام کا رہ جائے گا اور قرآن مجید صرف رسم و رواج کے حد تک قرآن مجید کا جو اثر ہے وہ صرف رسم و رواج کی حد تک لوگ اس کو رسم و رواج کے لیے استعمال کریں گے۔ ابھی آپ دیکھ لو قرآن مجید کی، اب جب ہم قرآن مجید کو ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے بچے ہم سے پوچھتے ہیں کون مرا ہے، ہم قرآن مجید کو اس وقت ہاتھ لگاتے اگر کوئی لڑائی ہونے کی صورت میں قسم اٹھوانے کے لیے، بچی کو رخصت کرتے وقت اس کے سر پہ رکھنے کے لیے، اگر کوئی مر جائے تو اس کو بخشوانے کے لیے، جبکہ قرآن مجید آیا تھا ہمیں ایک مکمل ایک ضابطہ حیات، ایک کوڈ آف لائف ہمیں دکھانے کے لیے، ہمیں زندگی میں ایک گائیڈ لائن مہیا کرنے کے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو ہماری طرف ہمارے راستے پہ چلے گا ہم انہیں ضرور بضرور راستہ دکھائیں گے۔ اسی طرح ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یہ قرآن سب سے بہترین راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو اب ہم قرآن مجید سے رہنمائی نہیں لیتے تو قرآن مجید سے ہمارا رشتہ کٹ چکا ہے، اس وجہ سے ہمارے تعلق نمازوں سے بھی کٹ چکے ہیں۔ بیسیکلی نمازوں میں قرآن مجید ہی کہ آپ کو ڈیلی بیس پہ آپ کو ایک نیا لیسن دیا جاتا ہے، نیا سبق آپ کو دیا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھے، دن کے ٹائم پہ ہم زیادہ بیزی اور مصروف ہوتے ہیں تو ایک تو نمازوں کو اللہ نے شارٹ رکھا ہے، دوسرا ہم بیزی ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے ہمیں نماز سرًا قرات کرنے کا کہا ہے، جبکہ جو ہماری فراغت ہوتی ہے وہاں پہ ہمیں مغرب کی پہلی 2 رکعت میں، عشاء کی پہلی 2 رکعت میں، فجر کی جو رکعتوں میں اونچی آواز میں قرات ہوتی ہے اس میں ہم قرآن مجید کو سنتے ہیں اور قرآن مجید کو۔ آپ ایک سوال یہاں پہ ضمن میں بات عرض کروں کہ قرآن مجید جو ہے ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں کیوں ہیں؟ یہ صرف حصول ثواب کے لیے نہیں ہے، حصول ثواب کے لیے ہے لیکن ثواب کا تعلق اس دنیا سے بھی ہے اور اس دنیا سے بھی ہے۔ ثواب کا تعلق ہم نے ثواب کے تعلق کو بھی محدود کر دیا ہے، ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد آپ کو ثواب ملنا شروع ہوگا، جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ثواب الدنیا اور ثواب الآخرہ 2 لفظ استعمال کیا ہے، دنیا کا ثواب اور آخرت کا ثواب، دنیا میں بدلہ اور آخرت کا ثواب کا معنی بدلہ، جزا، دنیا میں بھی بدلہ ملے گا اور آخرت میں بھی بدلہ ملے گا۔ تو قرآن مجید کی ایک ایک حرف کے اوپر 10 نیکیاں کیوں ہے؟ تاکہ آپ نیکی کمانے کی لالچ میں قرآن مجید کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں۔ آپ بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں جو سبق آپ کو سمجھ میں نہیں آتا تو آپ کیا کرتے؟ آپ کو کیا ایڈوائز دیتے؟ یار آپ اس کو 10 بار پڑھو۔ بالکل، آپ پہلی بار آپ پڑھتے تو آپ کو بات تھوڑی سمجھ میں آتی، دوسری بار اس سے کچھ بہتر، تیسری بار اس سے بہتر، جو آپ بار بار ریپیٹ کرتے جائیں گے اسی حساب سے آپ کے ذہن میں بات بیٹھتی چلے جائے گی، بات
बिल्कुल वाजी होती जाएगी जी। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक एक हरफ के ऊपर 10 नेकी क्यों रखा है? ताकि लोग ज्यादा से ज्यादा पढ़ें जी। ज्यादा से ज्यादा पढ़ने से ज्यादा समझेंगे जी। ज्यादा से ज्यादा समझने से ज्यादा अमल करेंगे जी। ज्यादा से ज्यादा अमल करने से क्या होगा? मुआशरे के अंदर उसका इम्पैक्ट आपको नजर आएगा। मिसाल के तौर पर कुरान मजीद के आयत के एक छोटा सा टुकड़ा ले लें, फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह की लानत हो झूठों पर। एक आदमी झूठ बोलकर लोगों का माल नाजायज तरीके से हड़प करता था जी। एक आदमी झूठ बोलकर दो इंसानों को आपस में लड़ाता था जी। चुगली करता था। उस आयत पर अमल करने की वजह से क्या हुआ? वो झूठ से जब वो तौबा ताइब हो गया, लोगों का माल महफूज हुआ, दो इंसान आपस में लड़ने से महफूज हुआ, तो क्या हुआ? उनको दुनिया में ही उसका सवाब मिला जी। तो कुरान मजीद से हमारा ताल्लुक कट चुका है उस वजह से, क्योंकि अपना हमारे सिलेबस में है कुरान मजीद, स्कूल के सिलेबस में, और ना हम कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने के लिए तैयार है जी। पढ़ते हैं लेकिन समझ कर नहीं पढ़ते जी। जिस तरह आप जो है मेहनत करता है तो आपको इतनी मोटी मोटी किताबें, इंग्लिश की मोटी मोटी किताबें, इंग्लिश जबान हमारी मादरी जबान नहीं है, कौमी जबान नहीं है जी। लेकिन मेहनत करने की वजह से हमारे छोटे छोटे बच्चे, उनकी आप बैग उठाएं जी, कुरान मजीद की हुजूम से ज्यादा उनकी किताबें होती है, सालाना वो पढ़ते हैं। अगर मेहनत करें तो कुरान मजीद पढ़ सकते हैं। तो कुरान मजीद को समझ कर पढ़ने की जरूरत है ताकि हम मुआशरे के अंदर जितने भी खराबियां आई हैं उन तमाम खराबियों से नजात हासिल कर सके। जी। माशाल्लाह बड़ा ही तफसीली जवाब मिल रहा है और इस उम्मीद के साथ कि हमारे देखने वाले दोस्त इस पर अपना अमल दरामद जो है वो यकीनी बनाएंगे। अच्छा मौलाना साहब, एक बड़ी खास बात है कि हाफिज, कारी, मौलवी और मौलाना, मुफ्ती भी शुमार कर लें, इनमें फर्क क्या है और अवाम कैसे पहचान कर सकती है और क्या पहचान जरूरी है इनकी? हाफिज से मुराद है जिसको कुरान मजीद ज़बानी याद हो। जी बिल्कुल ठीक है जी। कारी से मुराद वो है जिसको कुरान मजीद की जो किरातें हैं, सात मशहूर किरातें हैं जी और 3 गैर मशहूर है, तो इन दोनों को मिलाकर 7 आशरा कहते हैं। किरात 7 किरातें हैं जी। मिसाल के तौर पे मालिकी यौमिद्दीन भी एक किरात है जी, मलिकी यौमिद्दीन भी एक किरात है जी, मलिकी यौमिद्दीन भी एक किरात है जी। तो इसी तरह कुरान मजीद की कुल मशहूर 7 किरात हैं, गैर मशहूर 3, इन दोनों को मिलाकर 7 आशरा कहा जाता है। कुल 10 किरातें हैं जी। तो कारी उसको कहा जाता है जिसको इन किरात पर क्या हो, किरात के ऊपर जिसको दस्तरस एक्सपीरियंस हासिल हो, तजुर्बा हो, क्योंकि किरात एक अलग इल्म है, हिफ्ज़ एक अलग इल्म है। मौलवी उमूमन हमारे यहाँ जो कहा जाता है जिसने दरसे निजामी मुकम्मल किया हो, किसी मदरसे में 8 साल जो सिलेबस है जी या 6 साल जो सिलेबस है, उसको जिसने कंप्लीट किया उसे मौलाना कहा जाता है, मौलाना या मौलवी कहा जाता है। अच्छा, मौलवी को मौलाना कहा जा सकता है। ठीक। अच्छा, एक है मुफ्ती। मुफ्ती बकायदा एक कोर्स होता है जो एक जिस तरह हमारे यहाँ जज होते हैं जो फैसला सादिर करते हैं जी, यानी उसको उलूम इस्लामिया पर इतने दस्तरस हासिल हो जिस बुनियाद पे वो लोगों के आपस के जो तनाज़ात है जी, उस तनाज़ात को कुरान और सुन्नत की रोशनी में हल करने की उसकी यहाँ अहलियत मौजूद हो जी, उसको फिक़्हुल कुरान व सुन्ना पर भी उबूर हो जी, और फिक़्हुल वाक़ई जो इस वक्त जो ग्राउंड रियलिटी है उसके भी उसको इल्म हासिल हो। उन दोनों को मद्देनजर रखते हुए फैसला सादिर करने पर जिसको दस्तरस हासिल हो जी, और जो मुफ्ती बकायदा एक कोर्स होता है, बहुत से लोग करते हैं, तो फिर उस कोर्स के बाद वो फतवा देने की अहलियत रखता है, उसे मुफ्ती कहा जाता है। जिंदाबाद। अच्छा, ये तो आपने बड़ी माशाल्लाह अच्छी हमें तफसीलन समझा दिया। एक और बात है, जैसे अवामी मसाइल होते हैं जी, क्या आप समझते हैं कि आपकी फील्ड में मौलवी हजरात के साथ भी कोई मसाइल पेश आते हैं, उनका कोई हल? असल मामला यहाँ पर देखा जाए तो मसला यहाँ पे हमारी जो बेदीनी की एक बुनियादी वजह यही है जी कि जो मौलवी है, मौलवी हजरात को हम उनको कुछ भी नहीं समझते, मौलवी को कुछ भी नहीं समझते, मौलवी को कुछ भी नहीं समझते, उसको आम इंसान भी हम तस्वूर या तस्लीम नहीं करते जी। ठीक है जी। तो उनको ड्यूटी की बहुत लंबी होती है जी, 24 घंटे की ड्यूटी होती है जी, तनख्वाह आप देख ले जी बिल्कुल न होने के बराबर होती है जी। तो उस वजह से मामला ये होता है कि यहाँ पे जो मेहनत करके जो पढ़ने वाले हैं उन लोगों की आप सर्वे कर ले, आप
जितने भी मसाजिद है ना, वहां पे जितने भी अइम्मा है उनके आप डॉक्यूमेंट्स आप देख ले, अक्सर ऐसे हैं बगैर किसी तफरीक के, वो प्रोफेशनल टाइप के लोग आते हैं जी। अब वो साल की यहाँ पे औकत लगाते हैं, साल दूसरी जगह पे औकत लगाते हैं, साल तीसरी जगह पे औकत लगाते हैं जी। एक साल मेहनत करते हैं, हर महीने के हिसाब से हर महीने में मखसूस तकरीरें होती है, एक बार उस तकरीर को एक साल याद किया, फिर उसको जिंदगी भर ही तकरीर वो करते रहते हैं जी। तो वो इंतहाई लच्छादार किस्म की गुफ्तगू करने पर कादिर होते हैं जी। तो लोग उनके जो मुसज्जा मुकफ़ा जो इबारतें देख कर लोग कहते हैं वाक़तन ये अल्लामा है। अब मामला यहाँ पर ये होता है कि अब मौलवी को लोगों ने कुछ नहीं समझा तो मौलवी क्या करता है, जब सीधी अंगुली से घी जब ना निकले तो उन्होंने अंगुली को उन्होंने टेढ़ा कर दिया। अब मौलवी ने भी क्या कर दिया, यार अब ये लोग सीधा होने वाले नहीं है, उसने भी हर मामले में खाना ही लगा दिया। अगर कोई मर जाए उसमें भी खाना, कोई बीमार हो जाए उसमें भी खाना, हर चीज उसने खाना लगा दिया जी। ठीक है ना जी। तो अब लोग जब देखते हैं मौलवी के साथ लोगों का जो रवैया, वो रवैया देखकर कोई आदमी इस बात के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं होगा कि मेरा बेटा मौलवी बने। क्यों? क्योंकि मौलवी जो है सबसे नीचे तबके से ताल्लुक रखते हैं, लोगों का सुनना सादा मिजाजी की वजह से मुआशरे एक तो सादा मिजाजी की वजह से भी, और दूसरी बात यहाँ पे मैंने आपको बताया कि तकरीबन 90% मसाजिद में अनपढ़ टाइप के लोग हैं, जो दाढ़ी रखते हैं तो हम समझते हैं यार ये मौलवी है जी, दाढ़ी रखते हैं तो हम समझते हैं ये मौलवी है, इसीलिए वो बहुत से वारदात करके चले जाते हैं जी। फिर बाद में मस्जिद वाले उनकी सफाई देने में लग जाते हैं जी। फिर वो मौलवी को क्या समझते हैं यार ये कोई काबिल एतिमाद लोग नहीं है जी। तो अब वो फिर इसके बाद यहाँ से दीन बेजारी शुरू होती है जी। अगर दीन के अंदर कोई अच्छाई होती तो मौलवी अच्छे इंसान होते। अब फलाना मौलवी ने हमारे साथ ये मामला किया, फलाना ने ये किया, फलाना ने ये किया, फलाना ने ये किया। गालिबन आज से कोई साल 1.5 साल पहले की बात है जी। यहाँ किसी इलाके में एक मौलवी साहब ने किसी बच्ची के साथ इनका कोई निकाह हुआ था, यहाँ अदालत में केस चला था, याद है आपको? तकरीबन वो 1.5 साल पहले, 1.5 साल पहले जी। अच्छा, तो मामला यह है कि आप होना ही चाहे जो जितने भी जो मसाजिद के जो जिम्मेदारान हैं उन तक अगर मेरी मैसेज पहुंच रही है, मसाजिद आपके पास एक अमानत है और अमानत के हवाले से अल्लाह का हुक्म है अद्दुल अमानाति इला अहलिहा जी। इस अमानत को इसके अहल लोग ढूंढ कर उनके हिंदावर करो जी। अमानत है आपके पास, इस अमानत को इसकी अमानत के अहल लोग ढूंढ कर इनके हिंदावर करो जी। उनको आप एक आम नॉर्मल जो आदमी के मुताबिक आप उसे उसकी आप खिदमत करो जी, ताकि वो फारिगुल बाल होकर आपको जो भी जिस भी टॉपिक पर वो गुफ्तगू करे, तहकीक करके आपको गुफ्तगू करे, तैयारी करके गुफ्तगू करे। अभी आप के अदालतों में आप जाते हैं, वकील तैयारी करके जाते हैं या बगैर तैयारी के जाते हैं? तैयारी करके फैसला देने से पहले तैयारी करते हैं। अब यहाँ पर ये तो दीन का मामला है, ये हमारे मुस्तकबिल का मामला है। इस मुस्तकबिल के मामले को जो है ये भी हमें अहल लोगों से दीन लेना चाहिए जी। और अहल लोगों को दीन की तैयारी करने के लिए जब आप उसको फारिगुल बाल रखिएगा तब जाके वो तैयारी करेगा जी। अगर अदरवाइज वो क्या होगा, वो आपको एक ही तकरीर, मिसाल की तरफ मैं आपसे अक्सर मैं साथियों से अर्ज करता हूं, यार हमारी उम्र मिसाल की तो मेरी उम्र 33 साल है जी। क्या मैं 35 इस्लाम के 35 टॉपिक के ऊपर सिर्फ मैं इनका नाम ले सकता हूँ, इसकी जुजियात उसकी डिटेल आप साइड पर रखिए। आप 35 मसाइल का आप नाम ले सकते हैं, साल में आपने एक मसला याद किया, आपने अपनी पूरी उम्र में साल में एक मसला आपने याद किया दीन का जी। दीन आपके पैदाइश बल्कि हमारे वालिदैन की शादी से पहले हमें डिस्कस करते हैं दीन, हमें डिस्कस करते हैं हमारे वालिदैन के शादी से पहले हमें डिस्कस करते हैं जी। फिर शादी के बाद से लेकर हमारी मौत तक, मौत के बाद जन्नत और जन्नत में अल्लाह के दीदार तक दीन डिस्कस करता है। जबकि हमें जो है ना हर साल आपको मुहर्रम से मुताल्लिका कुछ तकरीरें आपको सुनने को मिलेगी मुसलसल जी। रबीउल अव्वल में रबीउल अव्वल से मुताल्लिक कुछ आपको तकरीरें सुनने को मिलेगी जी। अच्छा, मुहर्रम में मुहर्रम से मुताल्लिक, सफर में सफर से मुताल्लिक, 12 जो महीने हैं 12 महीनों में 12 महीनों से मुताल्लिका यही जो तकरीरें हर मकतब फिक्र के हैं, इसी
एरिया में, इसी सर्कल में घूमते हैं, कोई इसके फेवर में, कोई इसके अगेंस्ट में तकरीरें करते हैं और साल भर यही तकरीरें आप सुन 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 के आपको पता है मौलवी साहब ने यही तकरीर करनी है जी। जबकि हमारी अखलाकियात आप देख लें जी, मियाँ बीवी के ताल्लुकात आप देख लें जी, वालिदैन और औलाद के आप ताल्लुकात आप देख लें, हमारी गलियों की हालात आप देख लें, हमारी सोसाइटी की हालात आप देख लें। हमारा दीन हर चीज को डिस्कस करता है, बल्कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ईमान के बारे में अल ईमान बिस्म व सबून शुअबा, ईमान की 70 और कुछ शाखें हैं जी। उसमें आला कलिमतु ला इलाहा इल्लल्लाह, सबसे आला तरीन जो शाखे वो ला इलाहा इल्लल्लाह है। वो अदनाहा इमाततुल अज़ा अनित तरीक, और सबसे अदना तरीन ईमान का लेवल क्या है, रास्ते से तकलीफ देह चीजों को हटाना जी। जबकि हम हमारे सोसाइटी में देखें, हम सब कचरे उठा के किधर फेंकते हैं, गली में फेंकते हैं। बिल्कुल आप देखें, लोग जुमा पढ़ने के लिए जाते हैं जी, सड़क बंद करते हैं लोगों के लिए, हालांकि इन सलात तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, नमाज तो बेहयाई और मुनकर कामों से रोकती है, जबकि नमाज पढ़ने के लिए आते हैं लोगों के सड़क हम ब्लॉक करते हैं। आप यहाँ मार्केट में जाएं, गलत जगहों पे हम पार्किंग करते हैं, लोगों को हम तकलीफ में डालते हैं जी। तो जबकि ईमान में से है कि रास्ते से तकलीफ दे चीजों को हटाना है, बिल्कुल ऐसे। अब हम सारे कचरे उठाकर गली में फेंकते हैं, बिल्कुल ऐसे। हम हर गलत काम वो करते हैं जो गलत जगहों पे हम पार्किंग करते हैं अक्सरियत। तो ये भी हमारा इश्यूज है, गली से लेकर एवान तक जी। ये हमारा सिलेबस से, इस सिलेबस पर गुफ्तगू होनी चाहिए। अब मामले की सिलेबस गुफ्तगू कौन करेगा जी, क्योंकि जिनको जो मेंबर व मेहराब है, अब मेंबर व मेहराब पर देखिए यहाँ पर एक और मामला भी है, ये कमेटी सिस्टम है जी। अब कमेटी में एक आदमी रिश्वत लेने देने वाला है जी, तो अब वो रिश्वत के खिलाफ गुफ्तगू करेगा मौलवी साहब, तो कमेटी में 500 रुपये जो रिश्वत लेने देने वाला है वो जो है देता है, मौलवी साहब के लिए फिर मुसीबत बन जाएगी जी। अच्छा, इसी तरह के बंदा बैंक में काम करता है, सूदी लेन देन जी, सूद के खिलाफ बोलेगा तो वो मामला करेगा वो, ठीक है जी। इसी तरह अल्लाह आपको भला करे, खालिस सरकार पर या जो शामिलाती जमीनों पे कब्जा जो माफिया है जी, उन पर वो गुफ्तगू नहीं कर सकता जी, ठीक है ना जी। क्यों? क्योंकि वहां पे सारे लोग, कमेटी होती है, कमेटी में किसी ने 1000, किसी ने 1200, किसी ने 1500 जी, 2 करोड़ मौलवी का जो तनख्वाह बनता है, तो लिहाजा माशरे की बहुत सी जो बुराइयां मौलवी किए ही नहीं सकते, तो लिहाजा आप मौलवी क्या करेंगे, फजाइल पे लगा लेते हैं, इसके इतने फजाइल है, इसके इतने फजाइल है, इसके इतने फजाइल है। तो मसाइल से हम बिल्कुल क्या है जी, दूर है, और दूर है। मसाइल से दूरी की वजह से अब बिगाड़ है, मियाँ बीवी के दरमियान बिगाड़ है, सास और बहू के दरमियान बिगाड़ है जी, बाप और औलाद के दरमियान बिगाड़ है, मालिक और मुलाजिम के दरमियान है। तो हमारा जो इस्लाम है वो मालिक का हुकूक भी डिस्कस करता है, मुलाजिम का हुकूक भी डिस्कस करता है, बीवी का हुकूक भी डिस्कस करता है, मियाँ की हुकूक भी डिस्कस करता है, बाप के हक भी, माँ की हक भी, यहाँ तक कि पड़ोसी के, यहाँ तक कि गली के, यहाँ तक कि फरमाए वस्वाहिबी बिल जंब, अगर आप किसी जगह पे सफर कर रहा हो तो पहलू के आप में जो बंदा बैठा हुआ है उसका भी ख्याल। बल्कि आप देखें, हमारे यहाँ बहुत से लोग माशरे में आप देखें, एक अजीब मामला है कि किसी की यहाँ शादी हो रही है जी, और उसकी पहलू में एक मजदूर है जी, जिसने सुबह उसने मजदूरी करनी है, मजदूरी के ऊपर उसकी घर का इन्हिसार है जी। अब यहाँ पे इनकी शादी हो रही है, रात भर उस बेचारे को सोने नहीं देते हैं, यहाँ पे डोल धमाके ने हम बहुत हद तक हम अखलाकियात के गिरावट के शिकार हो चुके हैं जी। जबकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक दफा आप एतिकाफ में बैठे थे, तो बहुत से लोग ऊंची आवाज में मस्जिद में कुरान मजीद की तिलावत कर रहे थे या जिक्र अस्कार कर रहे थे जी। आप खेमे से बाहर निकले और आपने फरमाया हर आदमी अपने रब से मुनाजात करते हैं, उनका भी ख्याल रखो जी। ऊंची आवाज में अगर आपकी इबादत से दूसरे आदमी को परेशानी लायक हो रही है तो उसकी भी इजाजत नहीं है जी। तो अब आप यहाँ पर इनकी शादी होती है और उनकी शादी की वजह से पूरे मोहल्ले वालों पर एक आफत और एक मुसीबत आ जाती है जी। तो हम अब ये सारे हमारा मसाइल है, इन मसाइल के ऊपर हमें गुफ्तगू करने की जरूरत है, लेकिन मामला फिर यहाँ पर आके रुकता है। अब गुफ्तगू करने की अहलियत रखने वाले लोगों की मसाजिद में होल्ड नहीं है जी। आपने देखा होगा मस्जिदों में बहुत कम आपको ऐसी मसाजिद मिलेगी जहां पे कोई मौलवी साहब 2 साल 3 साल उसने वक्त निकाला, हर 6 महीने के बाद मौलवी चेंज होता है जी। तो उसमें कुछ प्रोफेशनल मौलवी भी है, कुछ हमारे पब्लिक का जो रवैये है उस रवैये की वजह से अब हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो मिन हैसुल कौम, ना हमारी तरबियत हुई
न हमारी औलाद की तरबियत हुई, और उस वजह से इसका वबाल अब हम फेस कर रहे हैं। और ऐन मुमकिन है ये खौफ खुदा या दीनी शऊर न होने की वजह से यही औलाद अपने वालिदैन को आने वाले दिनों में ओल्ड होम में फेंक न दे। जी। तो इसकी वजह क्या है कि आपका जो मदरसा है वो मस्जिद व मेहराब है, तो मस्जिद व मेहराब में आप जो है अहलियत रखने वाले लोगों को आप रखें जी, जो तमाम किस्म के मसाइल पे गुफ्तगू करने की एबिलिटी और सलाहियत रखते हो। मेरे ख्याल में इसकी बात लंबी हो गई। नहीं, बड़ी तफसीली बात चल रही थी। आपसे जैसे अभी आपने जिक्र किया कि हमारे इलाके में जैसे किसी की खुशी होती है, शादी होती है, तो ये इलाके में आफत बन जाती है। इसी टॉपिक पे थोड़ा सा वसी बात करना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा कि हमारे इस दौर में शादी मुश्किल हो चुकी है। असल इसमें एक तो शादी है, एक है निकाह। जी। शरीयत ने निकाह का हुक्म दिया है। जी। शादी है ये जश्न के माने में है। जी। जब से आपने उसको शादी बनाया है तो फिर यहाँ से मुसीबतें आई है। थोड़ा इस पे तफसील बताया ना कि तो इसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। आप जितना ज्यादा आप सिंपल रखे, जितना ज्यादा आप शादी को आसान रखे। जी। शादी में जो शरन क्या है, वलीमा है, हक मेहर है। जी। वलीमा मसनून है और हक मेहर शादी के रुकन में से, निकाह के रुकन में से। जी। तो आप उसको जितना ज्यादा आप सिंपल रखेंगे उतना ज्यादा खैर और बरकत का जरिया बनेगा। जी। अब हमारे इलाके में मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे इलाका का मैंने शुरू में जिक्र किया था, ये दुनिया का सबसे पुरअमन तरीन इलाका है। सियाचिन ग्लेशियर डिस्ट्रिक्ट गांच है। वहां पे जराइम बिल्कुल न होने की बराबर है पूरी दुनिया में। और हमारी जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में आर्मी के कैंपों के अलावा किसी भी सरकारी या गैर सरकारी किसी घर के बाहर कोई चौकीदार मैंने नहीं देखा। चौकीदार नहीं देखा। एक चीज अलग है जो सरकारी जो लोग जिनकी ड्यूटी वो अलग है। ठीक है। आजकल थोड़ा सा पुलिस वाले वो ड्यूटी देते हैं क्योंकि कुछ बाहर के लोगों का आमद और रफ्त शुरू हुआ है। ठीक है। वरना हमारे पूरा शहर रात के टाइम पे आराम से सुकून से सोते हैं, कोई लाग नहीं लगाते लोग घरों पे। अच्छा, ठीक है ना जी। तो वजह वहां पर जो चीज मैं देखता हूं वहां पर शादी बहुत आसान है। हमारे यहाँ शादी आसान भी है और जल्दी बरवकत शादी होती है। आपके शादी आसान भी है और शादी बरवकत होती है। 16-17 साल की उम्र में उमन शादी हो जाती है जी। और वहां पे अगर आप वलीमा हो तो वो भी इंतहाई जो है आप सादा चावल पकाते हैं जी, पुलाव, और उसके साथ साथ एक बोटी जो है ना लोगों को आपने दे दिया। बाकी ये हमारा वलीमा है। तो उसमें कोई 50,000 में, लाख 2 लाख में शादी का पूरा सिस्टम हमारा क्या होता है, क्लोज होते हैं जी। तो शादी हमारे यहाँ आसान और बरवकत होने की वजह से हमारे यहाँ जराइम बिल्कुल न होने के बराबर है। बावजूद इसके वहां पे मुख्तलिफ स्कूल अफाद से ताल्लुक रखने वाले लोग बस्ते और आबाद है जी, लेकिन इसके बावजूद वहां पर अमन है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हमारे यहाँ शादी आसान है और शादी बरवकत होती है। इस वजह से बहुत सी खराबियों से हम बचे हुए हैं। वहां पे चोरी, डकैती, कत्ल गारत कोई नाम की चीज नहीं है। तो उसकी बुनियादी वजह मैं जो समझता हूँ वो वहां पे शादी आसान भी है और शादी जल्दी भी होती है। गरीब की बच्ची भी आसानी से शादी कर लेती है और अमीर की बच्ची भी आसानी से वो शादी कर सकती है। उस वजह से अब यहाँ पे जितने भी कत्ल वगैरह होते हैं खुसूसन नौजवानों का आप देखिए, उसके पीछे यही मामला है। ठीक, आप देख ले यही मामला है कि वो किसी औरत के पीछे कत्ल होते हैं और ये जो हादसात अमूमन इस वजह से होते हैं। अक्सरियत में बर्दाश्त भी नहीं पाई जाती। आपसे एक दफा हमारा जिक्र चल रहा था, आपने हमें बताया था कि हमारे इस इलाके में राउंड अबाउट थोड़ा सा देखा है, जगह जगह पर जाए शहादत के बोर्ड दिखते हैं। इस मतलब थोड़ा सा बताए ना हमें, एक आपकी नजर में किसकी ये गफलत पाई जाती है? इसमें जो वालिदैन की जो गलती है वो छोटे छोटे बच्चों को बाइक दे देते हैं। बल्कि सईदना इस पे शायद अलग एक मुस्तकिल एक प्रोग्राम का तकाजा है। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब लुकमान अलैहिस्सलाम, लुकमान हकीम जिसको कहा जाता है, लुकमान हकीम की वसीयत को कुरान मजीद ने डिटेल से बयान किया है जी। उसमें आपसे आपके सवाल से मुताल्लिका जो उनकी जो वसीयत है वो अपने बेटे से कहते हैं कि बेटा आप जो है ना वक्सुद फी मस्जिद, अपनी चाल में मियाना रवी से चल जी। अब उस जमाने में ज्यादा से ज्यादा लोग या तो घोड़ों पर सवार होते थे जी, गधों पर सवार होते थे, ऊंटों पर सवार होते थे। अब आप ये देखिए ऊंट
ये जितने भी जीरू जो जानवर है जिनको लोग बतौर सवारी इस्तेमाल करते हैं जी, उसको अपनी जान की भी फिक्र लायक होती है जी, गधे को भी, घोड़े को भी, ऊंट को भी अपनी फिक्र लायक होते हैं जी, जबकि आज कल की जो हमारी जो सवारी है उसको अपनी फिक्र, कोई जान की कोई फिक्र है ही नहीं है। आप बाइक ले ले, ठीक है जी, वो तो बेजान चीज है जी। अब छोटे छोटे बच्चों को वालिदैन जो है बाइक दे देते हैं जी, और वो बाइक इंतहाई तेज चलाते हैं जी, फिर हादसे का शिकार होते हैं। बल्कि आप यहाँ से हर 2-3 किलोमीटर के मसाफत पर आपको हर जगह पे जाए शहादत की बोर्ड नजर आएगी। बिल्कुल ऐसे। वो शहादत तो हो रही है, ये आपने खुद अपने बच्चों को कत्ल करवाया है। बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। जी, मिसाल के तौर पर बच्चा, छोटा बच्चा आग के साथ खेलना चाहता है जी, तो क्या माँ बच्चे को आग से खेलने देगी? नहीं खेलने देगी। बच्चा छुरी से खेलना चाहे तो क्या बच्चे को माँ छुरी के साथ खेलने देगी? नहीं खेलने देगी। तो फिर आप ये क्यों दे रहे बाइक? और खुसन ये मोबाइल भी आप देख जी। लो, अब बच्चों की नजरों का मामला बना हुआ है। जी, तो ये सारे हम खुद वालिदैन की गफलत थे, वालिदैन की जिम्मेदार। वालिदैन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम की ज़बानी राई कहा है। राई का माने चरवाहा। चरवाहा। अला इन्न कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही। आप फरमाते तुम में से हर एक राई है, हर एक को उसकी रियाया के बारे में पूछा जाएगा। राई का माना है चरवाहा। जी, चरवाहा अपनी तमाम बकरियों के ऊपर नजर रखता है, वो उनको चराता है, उनको टाइम देता है। तो यहाँ पे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने वालिदैन को भी राई कहा है। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चे कब घर में आते हैं, कब घर से जाते हैं, किन लोगों के साथ बैठते हैं और किन के साथ उठते हैं। बल्कि ज़ाहिर है इसमें एक और चीज मैं आपको ऐड करूं। अभी ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जी, मैं एक स्कूल में एज ए हॉस्टल वार्डन में रहा हूं, तो उस वजह से मेरी थोड़ी सी इस हवाले से एक्सपीरियंस भी है। तो मैंने देखा है बच्चों को, ये जो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, जी, छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो बड़े बड़े बच्चों के साथ दोस्ती यारी का क्या मतलब है? इस पर भी वालिदैन को तवज्जो देने की जरूरत है। जी, ये जितने भी बड़े बड़े बच्चों को मैं देखता हूं वो छोटे छोटे बच्चों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, बज़ाहिर लफ्ज इस्तेमाल करते हैं बाई, जी, लेकिन उन बच्चों को वो खराब करते हैं। जी। तो इस हवाले से भी वालिदैन की जिम्मेदारी है कि वो बच्चों के बारे में देखें कि बच्चे कब घर से बाहर जाते हैं, जी, कब घर वापस आते हैं। सिर्फ बच्चों को पैदा करना, बच्चों को खाना खिलाना, बच्चों को कपड़ा पहनाना, स्कूल का फीस देना, ये सिर्फ वालिदैन की जिम्मेदारी नहीं है। जी, बच्चों के रहन सहन के हवाले से ख्याल रखना, बच्चों की सोसाइटी पे नजर रखना, ये भी वालिदैन की जिम्मेदारी है। जी, वालिदैन जिम्मेदार है। तो उस हवाले से इसी तरह हर बच्चे की ख्वाहिश पूरी नहीं की जाती। जी। तो अब जो आपका जो सवाल की तरफ फिर वापस आते हैं, अब वो जो बच्चे जिद करते हैं तो वो बज़ाहिर मोहब्बत कर रहे होते हैं। ये बच्चे के साथ भी दुश्मनी है, अपने साथ भी दुश्मनी है, जी, और इस रोड पे चलने वाले आम पब्लिक के साथ भी ज्यादती और जुल्म है कि आप छोटे छोटे बच्चों को आप बाइक देते हैं, जी, वो खुद भी नुकसान उठाते हैं, जी, दूसरों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जी, खुद भी इनका भी बेड़ा गर्क होते हैं, लोगों का भी बेड़ा गर्क करते हैं, खुद भी परेशान होते हैं, लोगों को भी परेशानी का सबब बनते हैं। जी। तो ये एक जुल्म है। तो इसमें वालिदैन को तवज्जो देना चाहिए। हाँ, जब बच्चे का उम्र इस लेवल का हो जाए तो आप बेशक आप उनको बाइक दे दे, आप उनको गाड़ी ला के दे दे, लेकिन छोटे छोटे बच्चों को आप जो बाइक ला के आप दे देते हैं या मोबाइल फोन आप उनके हवाले करते हैं, आप मोबाइल फोन अगर जरूरत है दे दे, लेकिन कम से कम चेक एंड बैलेंस से रखे हर मामले में। जी। और तो मैं जनाबे लुकमान अलैहिस्सलाम की बात करता हूं, वहां पे वो फरमाते कि भाई आप मियान रवी की चाल चल। जी। तो शायद ये आज के वालिदैन और आज की औलाद के लिए, क्यों? क्योंकि आज हम वो सवारी सवार करते हैं जिसको अपना कोई परवाह नहीं है। जी। जनाब लुकमान के जमाने में या गधे पे सवार होते थे या घोड़े पे सवारी करते थे या जो है ऊंट पे लोग सवार होते थे। जी। वो सवारी सबसे पहले अपने आप को बचाने की कोशिश करती है, जी, फिर वो आपको बचाने की कोशिश जी करती है। जबकि ये जो हमारी आजकल की जो सवारी है उसको अपनी कोई फिक्र नहीं है। तो लिहाजा इस हवाले से वालिदैन की जिम्मेदारी है, जहां तक ये आवाज पहुंच रही है, बच्चे हैं हमारे कीमती असासा है, उनकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है, विधायसुल कौम हमारी जिम्मेदारी है। और इसी तरह मस्जिद और मेहराब से भी इन मौज़ूआत पर भी गुफ्तगू होनी चाहिए ताकि लोगों के अंदर है कि शऊर
پیدا ہو اور شعور بیدار کرنے کی ہمیں ضرورت ہے. بالکل. اور یہ سب ہمارا دین کا حصہ ہے. کوئی بھی چیز ہمارے دین سے آؤٹ آف سلیبس نہیں ہے، یہ سب ہمارے سلیبس کا حصہ ہے. بالکل. آپ کی بات بڑی تفصیلی تھی، اور اس تفصیلی بات سے اس امید کے ساتھ ہم پھر کہ ہمارے دیکھنے والے دوست بھی اس پر عمل درآمد کرنا اپنا یقینی بنا سکتے ہیں. مولانا صاحب، آپ کا جیسے ہم نے جب وہ پرومو چلایا کہ آپ کا ہم نے اتوار کی شب 4 بجے انٹرویو کرنا ہے، اس میں سیف شبیر نام کے نوجوان کلر سدا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا سوال ایک سامنے آیا کہ اہل حدیث کی دعوت کا کیا مطلب ہے؟ اہل حدیث کی جو سب سے پہلے لفظ حدیث ہے وہ قرآن مجید کے لیے بھی لفظ حدیث کا بطور نام استعمال کیا ہے. اللہ نزل احسن الحدیث فبأي حدیث بعدہ یؤمنون. اور حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو بھی قرآن مجید نے حدیث کہا ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا. جب نبی علیہ السلام نے اپنی بعض بیویوں کو کچھ راز کی بات آپ نے بیان کی، تو لفظ حدیث قرآن اور حدیث دونوں کا مشترکہ نام حدیث ہے. اہل الحدیث کی دعوت نہ کسی علاقائیت کی طرف ہماری دعوت ہے، نہ لسانیت کی دعوت ہے، نہ کسی فرد کی طرف دعوت ہے. ہماری دعوت قرآن و سنت کی طرف دعوت ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین نے نازل کیا. اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم. لوگوں اس کی اتباع کرو جو تمہارے رب نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. اب اللہ نے ہماری طرف کیا نازل کیا؟ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ. اللہ نے آپ کی طرف کتاب نازل کیا ہے، اللہ نے آپ کی طرف حکمت اور کتاب دونوں اللہ نے نازل کی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتاب کی تلاوت بھی ہوتی تھی اور حکمت کی بھی تلاوت ہوتی تھی. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ. تو اہل الحدیث کا جو منہج ہے، ہم جتنے بھی ائمہ کرام ہیں، امام نعمان ابن ثابت الکوفی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، امام مالک ابن انس رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، امام محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ، امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ. یہ 4 ائمہ ہیں جن کے بارے میں مشہور یہ ہے 4 امام 4 برحق. ہم ان تمام ائمہ کرام سے محبت کو اپنا ایمان سمجھتے ہیں، بلکہ ان کے لیے دعا کرنا ہم اپنی ایمان کی دلیل سمجھتے ہیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کی 3 جماعتیں بیان کی. للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ایک مہاجرین کی جماعت. پھر دوسری جو جماعت ہیں وہ حضرات انصار کی جماعت. اور تیسری جماعت کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان. اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ہمارے ان تمام بھائیوں کو بخش دے جو ایمان پر ہم سے سبقت لے کر گئے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ہم پر ایمان پر سبقت لے کر گئے ہیں. ان کے لیے دعا کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ان کے بارے میں دلوں میں کینہ، بغض، عداوت رکھنا یہ کسی مومن کے لیے، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے. اسی لیے دعا کیا کرتے وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا. اللہ ہمارے دلوں میں ان لوگوں کے بارے میں کسی قسم کی کوئی کینہ، کوئی بغض، کوئی عداوت، کوئی معمولی حیثیت کی بھی بے ادبی والی بات اللہ ہمارے دل میں نہ رکھے. یہ تمام ائمہ، یہ 4 ائمہ ہیں. ان کے علاوہ بھی ائمہ موجود ہیں جن کے کسی زمانے میں فقہ چلتے تھے. امام لیث ابن سعد ہے، امام اسحاق ابن راہوے ہیں، امام عبداللہ ابن المبارک ہے، امام اوزاعی ہے. یہ جتنے بھی ائمہ کرام ہیں ان سب سے محبت ہمارا ایمان کا حصہ ہے. لیکن ان ائمہ کرام رحمہم اللہ کے زمانے میں حدیث اس وقت مدون نہیں ہوئے تھے. اس وجہ سے بہت سے احادیث ان تک نہیں پہنچی جو بعد میں آنے والوں تک پہنچے. اور ائمہ کرام رحمہم اللہ کی تربیت یہی ہے. امام آپ دیکھو، امام مالک رحمہ اللہ کے شاگرد ہے امام شافعی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے امام احمد بن حنبل. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہے امام بخاری.
जी, एक दूसरे के बराह रास्त शागिर्द है। इसके बावजूद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की कोई और राय है, इमाम शाफी की कोई और राय है, जी, उस्ताद और शागिर्द के। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की कोई और राय है, उनके शागिर्द इमाम अहमद इब्न हंबल की कोई और राय है। जी, ये इख्तिलाफ दलाइल की बुनियाद पर है। बहुत सी चीजें जो इमाम मालिक तक नहीं पहुंची इमाम शाफी तक पहुंची, जी, इमाम शाफी तक जो बातें नहीं पहुंची वो इमाम अहमद इब्न हंबल तक पहुंची, जी, जो बातें इमाम अहमद इब्न हंबल तक नहीं पहुंची वो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तक पहुंची। तो लिहाजा अइम्मा के दरमियान जो इख्तिलाफ, ये कोई ऐसी बात नहीं है कि वो एक ही जमाने के हो और वहां पे उनका इख्तिलाफ हुआ हो। जी, क्योंकि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पैदा हुए सन 80 हिजरी को, 150 हिजरी को इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से वफात पाए हैं। जी, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह 150 हिजरी को पैदा हुए हैं। सबसे ज्यादा इख्तिलाफ आपको फिका शाफी और फिका हनफी में दिखाई देता है। तो इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह 150 हिजरी में वफात पाए हैं, जी, और इमाम शाफी 150 हिजरी में पैदा हुए हैं, और 254 हिजरी में इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की तारीखी वफात है। जी, तो उनका इख्तिलाफ ऐसा नहीं था, बल्कि इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह जो है जब बगदाद के दौरे पे चले गए, जी, तो वहां पे उन्होंने इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के शान में एक शेर कहा। वो शेर में नजर करता हूं, फरमाते हैं इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुतालिक, फमा लिल मशरिक़ैनि लहू नज़ीरुन वला लिल मग़रिबैनि फरहमतु रब्बिना अबदन अलैहि मदल अय्याम मा क़ुरिअत सहीफ़ा। फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह जैसे इमाम न मशरिक में, न मगरिब में, न कोफा में, न दीगर इलाकों में उन जैसे इमाम नहीं थे। हमारे रब की रहमतें हों किस पर? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह पर, जब तक कुरान मजीद की तिलावत होती रहे। जी, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह की मोहब्बत थी किन से? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से। जी, और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक फरमाते हैं कि मा तहत अदीम समाई असह मिन किताब मालिक। जी, नीले आसमान के नीचे इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह की मुवत्ता मालिक से कोई सही किताब नहीं है। लौला मालिक व इब्न उयैना, अगर इमाम मालिक और इब्न उयैना ना होते तो हिजाज से इल्म उठ जाते। जी, इन सब के बावजूद इन तमाम अइम्मा की तालीम, उनकी तरबियत ये है, बात जब कुरान की आ जाती है, रसूलुल्लाह की हदीस की आ जाती है, जी, तो उन अइम्मा से इज्जत और एहतराम के रिश्ता कायम रखते हुए जी, आप तरजीह दे किसको? कुरान और हदीस को, जी, कुरान और सुन्नत को। तो अहले हदीस की दावत इन तमाम अइम्मा किराम से मोहब्बत रखते हुए, क्योंकि ये सब उम्मती थे, इनको इज्जतें मिली है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की खिदमत की बरकत से। जी, तो इन तमाम अइम्मा किराम से मोहब्बत को हम अपना ईमान का हिस्सा समझते हैं। अलबत्ता जहां बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात आ जाए, और अगर वहां पे किसी इमाम की बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात के मुकाबले में आ जाए, तो इन अइम्मा किराम से मोहब्बत और एहतराम के बावजूद हम कौले रसूल को तरजीह देते हैं। ये अहले हदीस की दावत है। हमारी दावत किताब और सुन्नत की तरफ है, कुरान और हदीस की तरफ। और आज इत्तिहाद उम्मत के लिए भी जरूरत इसी अमर की है। जी, किताबुल्लाह में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है, जी, रसूलुल्लाह की जात में किसी का कोई इख्तिलाफ नहीं है। जी, और हम मुसलमानों का दावा है, दुनिया में वाहिद हस्ती मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते गिरामी है, जी, जिनका उठना भी, जिनका सोना भी, जिनका चलना भी, देखना भी, सुनना भी, जंग भी, दोस्ती भी, अमन, जंग, इज्तिमाई जिंदगी, इनफिरादी जिंदगी, जलवत, खलवत, गमी, खुशी, सब रिकात में मौजूद है। अल्लाह करोड़ों रहमतें बरसाए हजरात मुहद्दिसीन पर, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक्शन को इंतहाई बारीक बीनी के साथ रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया है, जी, और इंतहाई महफूज हाथों में है। जी, तो मुहद्दिसीन ने इन तमाम चीजों को रिकॉर्ड किया। तो अगर हम, और हमारे एग्रीमेंट भी यही है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इबादत सिर्फ अल्लाह की, जी, और तरीक़ा इबादत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो अहले हदीस की दावत किताब और सुन्नत पर उसी तरह अमल किया जाए जिस तरह हजरात सहाबाए किराम, उनके बाद की जो 3 कुरून मुफज्जला,
جی جس میں آپ نے فرمایا خیرالناس قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، ان کے فہم کے مطابق قرآن و سنت پر عمل کرنا، قرآن و سنت کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرنا، لوگوں کو دعوت دینا، یہ اہل حدیث کی دعوت کا خلاصہ ہے۔ جی بالکل مولانا صاحب، آپ سے بڑی تفصیلی بات چیت ہوئی۔ آج کا ہمارا سیگمنٹ گیسٹ آف دی ویک میں کامیاب نشست رہی آپ کے ساتھ۔ آخری لمحات میں آپ سے ہم کلر سیدھا میڈیا سروس کے لیے کوئی تنقید، کوئی تعریف، کوئی الفاظ، کوئی ادا جو آپ کے دل میں ہو کلر سیدھا میڈیا سروس کے کیمرے کی آنکھ سے کلر سیدھا میڈیا سروس کے لیے۔ میں اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے ایک بار پھر موقع دیا مجھے آپ کے جو ناظرین ہیں ان سے ہم کلام ہونے کی۔ جی تو میں آپ سے بھی اور جتنے بھی ہمارے میڈیا سے تعلق رکھنے والے دوست احباب ہیں ان سب سے میں گزارش کروں گا، یہ میڈیا ہمارے پاس ایک ویپن ہے، ایک ٹول ہے۔ یہاں اس میڈیا پہ یا رحمان کے بندے ہیں یا شیطان کے بندے ہیں۔ جی رحمان کے بندے رحمان کی کیس کو لے کر آگے جاتے ہیں، شیطان کے بندے شیطان کی کیس کو، شیطان کی جنگ اور اس کی دعوت کو پھیلاتے ہیں۔ جی تو میڈیا ایک ذمہ دار ہے، جی تو میڈیا کو ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ جی ہر رطب و یابس، ہر چیز، ہر سنی سنائی باتوں کو پھیلانا، جی یہ جہاں تک آپ کے ذریعے خیر پھیلتا ہے وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جی اگر آپ کے ذریعے اگر شر اس معاشرے میں پھیلا جائے جی تو وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کا بھی ذریعہ بن سکتا ہے۔ تو لہٰذا ہر خبر کی تحقیق بھی ضروری ہے جی اور ہر خبر کی تصدیق بھی ضروری ہے، تاکہ آپ کے اس کام کی وجہ سے اہل علاقے کے لیے بھی اور آپ سے ریلیٹڈ جو افراد ہیں جی ان کے لیے بھی کامیابی کا یہ ایک سلسلہ بنے، نہ کہ آپ کی وجہ سے اہل علاقہ یا علاقے میں بسنے والے جو لوگ ہیں وہ کسی زحمت یا کسی مصیبت کا شکار ہو۔ بس اوقات ہم رپورٹ کرتے ہیں جی اور بعد میں پتہ چلتا ہے وہ جو نا فیک قسم کی نیوز تھی، لیکن وہ جو بیچارہ انسان ہے جس کی عزت ہے اس کی عزت لٹ جاتی ہے، اس کی جو پگڑی اس کو اچھالنے کے بعد پھر ہمیں بعد میں سوری کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا میڈیا سے تعلق رکھنے والے تمام دوستوں سے گزارش یہ کروں گا، میڈیا پہ آپ جی نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی حیثیت سے آپ ایک نمائندہ ہے، تو اس میں صحیح بات کو نشر کرنا جی اور خبر کے حوالے سے تحقیق کے بعد خبر اور ہر خبر کو پھیلانا بھی ضروری، اس میں دیکھ لیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ ایک خبر چلا لیتے ہیں اور این ممکن ہے ہمارے ہاں تو اس حوالے سے بہت زیادہ حساسیت پائی جاتی ہے ہمارے علاقے میں۔ ہمارے علاقے میں اگر کسی کی کوئی فوتگی ہو تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں یار یہ کوئی کھانے کا ٹائم تو نہیں ہے، جی اگر کھانے کا ٹائم ہے تو پھر کوئی بھی ان کے گھر نہیں جاتے، ان کو موقع دیتے تاکہ وہ کھانا وغیرہ کھا لے۔ جی پھر اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ لوگ جا کے پھر وہاں پہ جا کے 5-6 بندے جب جمع ہوتے پھر ان کے ساتھ اس خبر کو شیئر کرتے ہیں تاکہ ان کو بروقت قابو میں لایا جا سکے۔ جی جبکہ یہاں پر بس اوقات ہم میڈیا پہ کوئی خبر چلا دیتے ہیں تو پھر ان کے عین ممکن ہے جو دیکھنے والے ان کے کوئی بچے ہوں، وہ جاب پر ہو یا وہ کسی کام پر ہو، اسی دوران اس خبر پر نظر پڑی اور اس کی والد کی وفات کی خبر ہو تو آپ دیکھیں اس کے اوپر کیا گزرے گا، اس کو سنبھلنے کا موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو جہاں تک میڈیا کے ذریعے چیزیں بہت جلدی پہنچتی ہے وہاں کچھ ایسی جو چیزیں بھی ہیں اس کو بھی مد نظر رکھنا ضروری ہے۔ باقی اوورال آپ کا میں شکر گزار ہوں، آپ نماز استسقاء کے حوالے سے بھی آپ تشریف لائے اور آپ نے لائیو سیشن چلایا اور آپ نے یہاں آج بھی آپ نے موقع دیا، اللہ کو جزائے خیر دے، بہت بہت شکریہ آپ۔ جزاک اللہ جی۔ یہ تھے جی ہمارے ساتھ مولانا خلیل الرحمان صاحب جنہوں نے اپنا قیمتی وقت دیا کلر سیدھا میڈیا سروس کو، اس امید اور اس یقین اور اس جذبے کے ساتھ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک پروگرام گیسٹ آف دی ویک میں ایک اور چمکتے ستارے، گونجتے سناٹے اور ایک اور اعلیٰ شخصیت کے مالک مہمان کو ہم آپ کے سامنے لائیں گے اور ان سے بھی سوال و جواب کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیں اجازت، مجھے کہتے ہیں زاہد پرویز، فی امان اللہ، اللہ حافظ۔